चिराग पासवान की पार्टी की सांसद शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल के पिता जिनका नाम था आचार्य किशोर कुणाल, जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं और पटना के महावीर मंदिर और किशोर कुणाल की चर्चाएं अक्सर होती रहती थीं। उसी किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल को जब धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो इसके बाद से हंगामा मचता है। राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि दामाद आयोग नीतीश कुमार बना रहे हैं जमाई आयोग, सन इन लॉ कमीशन। और इसके बाद सोशल मीडिया पर चूंकि शान कुणाल जो है वो भूमिहार हैं और राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध करती है, तो भूमिहार राष्ट्रीय जनता दल जो है वो भूमिहारों का विरोध कर रही है। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर एक लड़ाई छिड़ जाती है। हमने जब सब कुछ देखा समझा तो हमने सोचा कि वाकई में जरा इस पर चर्चा किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या राष्ट्रीय जनता दल भूमिहार होने के नाते उनका विरोध कर रही है, यह भी समझने की बात है, या फिर आवेश बस जो भूमिहार समाज के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर यूं ही इस बात को बतंगड़ बना रहे हैं। हमने सोचा कि सब पर चर्चा करेंगे, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले जमाई आयोग राष्ट्रीय जनता दल क्यों कह रही है, आप जरा इसे समझिए। वो केवल किशोर कुणाल के बेटे का मामला नहीं था, बल्कि रामविलास पासवान के दामाद को एक इसी प्रकार के आयोग में उनको लाकर के फिट किया गया। जीतन राम मांझी के दामाद को लाकर फिट किया गया और इसके बाद अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं, और किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल जो उनके दामाद हैं, उनको अब धार्मिक न्याय परिषद में जब फिट किया गया, उनको सदस्य बनाया गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल खुला विरोध करती है। वो परिवारवाद, भाई भतीजावाद, दामादवाद, इन तमाम चीजों को लेकर कटाक्ष करती है। और इसके बाद ये लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो सोशल मीडिया पर जो भूमिहारों का धड़ा है वो राष्ट्रीय जनता दल को भूमिहार विरोधी इस पूरे के पूरे कदम को बता करके सोशल मीडिया पर एक लड़ाई छिड़ जाती है। अब सबसे पहले आप समझिए कि हुआ क्या है। शांभवी चौधरी के पति का नाम है सायन कुणाल। जो शांभवी चौधरी हैं वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की सांसद हैं। अब जो शांभवी चौधरी के पिता हैं अशोक चौधरी, वो जेडीयू के नेता हैं और जेडीयू के ही सरकार में उनके ही कोटे से मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। उनके दामाद जो हैं वो अब धार्मिक न्याय परिषद के जब सदस्य बनाए गए तो ये पूरी की पूरी लड़ाई छिड़ी। हालांकि हमें समझना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल इसके पहले से ही कटाक्ष कर रही थी। जब रामविलास पासवान के दामाद मतलब कि चिराग पासवान के एक और बहनोई को अनुसूचित जाति आयोग में ला करके फिट किया गया, जीतन राम मांझी के दामाद को लाकर अनुसूचित जाति आयोग में फिट किया गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया, नीतीश कुमार ने उनको बनाया, तब से ही विरोध चल रहा था। अब मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है, जो अशोक चौधरी हैं शांभवी चौधरी के पिता और जो सायन कुणाल हैं उनके ससुर, वो आकर के कहते हैं कि सायन कुणाल को जेडीयू के कोटे से नहीं बनाया गया है बल्कि आरएसएस के कोटे से बनाया गया है। अब किशोर कुणाल किस व्यक्तित्व का नाम था, आप जरा ये समझिए। किशोर कुणाल उस व्यक्ति का नाम जिसने समाज हित में ना जाने कितने काम किए हैं। बड़े बड़े अस्पतालों का संचालन महावीर मंदिर के द्वारा ट्रस्ट के जरिए जो आम नागरिक हैं उन तक जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना, इन तमाम कार्यों के लिए किशोर कुणाल जाने जाते रहे हैं। और उनके ही बेटे हैं सायन कुणाल। और अब कहा जा रहा है अशोक चौधरी के द्वारा कि उनके पिता ने जो किया है उसी को सम्मान दिखाने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है आरएसएस, उसके कोटे से सायन कुणाल को धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया। अब सायन कुणाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, ये बात एकदम 100% तय है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सायन कुणाल जो है वो जहानाबाद क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का टिकट चाहते हैं विधानसभा के चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, यह भी लगभग एकदम तय है, क्योंकि सायन कुणाल की छवि वैसी बनी है और किशोर कुणाल जो उनके पिता रहे हैं उनके जरिए सायन कुणाल की छवि जो है वो और अधिक प्रगाढ़ होती है सामाजिक स्तर पर।
तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल जो विरोध करती है, उस विरोध को अगर आप गौर से समझेंगे तो वो विपक्ष में है। विपक्ष के तौर पर वो इस बात का आरोप लगाती है कि परिवारवाद बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही सयान कुणाल का नाम आता है, ये मामला भूमिहार बनाम राष्ट्रीय जनता दल का सोशल मीडिया पर बना दिया जाता है, जो हमें लगता है कि वो इतना भी ठीक नहीं था। हालांकि सयान कुणाल का विरोध राष्ट्रीय जनता दल करती है, इसके तर्क हो सकते हैं, इसके विपक्ष में भी तर्क हो सकते हैं, ये तमाम चीजें लोकतंत्र में होती भी रहती हैं जो चल रही हैं, लेकिन एक समाज इसको अपने आप का विरोध समझता है। ये चीजें जब हमने सोशल मीडिया पर देखा तो हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए। अब सयान कुणाल को समझिए कि आखिरकार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। उनकी पत्नी जो है शांभवी चौधरी, वो इस वक्त पर सांसद है। सयान कुणाल अपने लिए भी प्रयासरत थे, लेकिन शायद उस वक्त पर शांभवी चौधरी ही फिट बैठी, इसीलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान ने जो अपनी नई पार्टी बनाई, पार्टी में टूट होने के बाद उससे उनको टिकट मिला, वो सांसद बन गई। अब मौजूदा वक्त में अशोक चौधरी जो सयान कुणाल के ससुर हैं, शांभवी चौधरी के पिता हैं, वो अपने दामाद जो सयान कुणाल हैं उनके लिए जहानाबाद क्षेत्र में बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं। ये बातें अलग अलग समयों पर सामने आती रही हैं। और जो सयान कुणाल हैं वो भी जहानाबाद के क्षेत्र में एक्टिव है, मतलब कि वो टिकट चाहते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल निश्चित तौर पर अगर उसके विपक्ष में कोई नेता तैयार हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो उसका विरोध करेगी। और संभवतः हमें लग रहा है कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ। अब धार्मिक न्यास परिषद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप जरा ये भी समझिए। उसके पास कई 100 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी को संचालन करने का अधिकार है। 4800 से ज्यादा मंदिर और मठ जो बिहार धार्मिक राज्य परिषद है, न्यास परिषद है, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब कि इसी बोर्ड के जरिए उन तमाम मंदिरों मठों को संचालित किया जाता है। उन तमाम मंदिरों मठों में जो चढ़ावा आता है, जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन तमाम चीजों को मैनेज किया जाता है। और इसीलिए धार्मिक न्यास परिषद जो है वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। जो आचार्य किशोर कुणाल थे, सयान कुणाल के पिता, वो इसका संचालन करते थे। और अब कई जगहों पर तो कहा जा रहा है कि शायद सदस्य बनाकर जो किशोर कुणाल के बेटे हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई, उनको तो अध्यक्ष बनाना चाहिए था। बाकी अब राजनीतिक मामला जो है हमने वो आपको समझाने का प्रयास किया। सामाजिक स्तर पर क्या हो रहा है, भूमिहार, आरजेडी, इन तमाम चीजों को लेकर हमने आपको वो भी बताने का प्रयास किया। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।